व्यंजन में किसी भी अक्षर में स्वर नहीं जुड़ेगा तो आप कोई अक्षर नहीं बोल सकते। तो स्वर क्या है? रंध्रान वेणो रधर सुधया। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे उसमें 7 छिद्र होते थे और 7 स्वर होते हैं। उन छिद्रों को जैसी तान छेड़ना होता था भगवान उसको बटन को दबाते थे। तो स्वर तो हम बहुत ज़्यादा संगीत नहीं पढ़े हैं, लेकिन भगवान जो माधुरी बांसुरी बजाते थे वह सप्त स्वर जब होता था तो इतना माने उसमें आवाज होती थी, एक एक नाम उसमें निकल के जाता था कि किसके नाम की बांसुरी बज रही है। वो व्यक्ति, वो गोपी, वो गोप ग्वाल वहां दौड़े दौड़े चलाता था, गाय दौड़ के आ जाती थी महाराज। आजकल इतने यंत्र चल गए हैं कि बादल गरजने लगता है, सिंह दहाड़ने लगता है, चिड़िया बोलने लगती है, लेकिन भागवत के अक्षर में एक एक मात्रा बोल रही है। व्याकरण में लिखा है अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। व्याकरण जिसने नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। व्याकरण पूरे शरीर का मुंह है, मुख। अब मुख नहीं है, मुंहवा अगर हटा दिया जाए तो कैसा चेहरा लगेगा? शंकर जी की बाराती जैसे लगेगा। तो पूरी विद्या आप पढ़ लें, व्याकरण न पढ़े अगर, तो आप क्या बोल रहे हैं उसका अर्थ नहीं पता चलेगा। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं तो उसका अर्थ पहले आता है। तो निरर्थक शब्द वेद व्यास जी ने लिखा ही नहीं है। शब्द का अर्थ जिसे नहीं मालूम वो शब्द वो निरर्थक है। तो वंदे वाणी विनायको, अक्षर को बोध जब तक नहीं होगा आप क्या कर लीजिएगा। और एक अक्षर जब गलत कोई बोलता है ना तो इतना कष्ट होता है देवताओं को कि जैसे ऊपर से जब बरसात में वज्र गिरता है ना, तड़तड़ाहट होती है, फिर अगले दिन अखबार में आता है कि फलाने गांव में 5 लोग मर गए, बिजली गिरने से 5 लोग मर गए। इतना कष्ट होता है अशुद्ध वाक्य बोलने में, गलत अक्षर बोलने में इतना माने दोष लगता है। तो सावधानी से एक एक अक्षर बोलना चाहिए। इसीलिए कहा गया बोलने से पहले आप सोच लीजिए कि क्या बोल रहे हैं, नहीं तो तर्कस से तीर जब निकल जाती है तो वापस नहीं आती। आप अपने से बड़े को अगर अभद्र बोल दिए, अकल प्रेम भी हो जाएगा तो वह बोला हुआ वज्र के समान आपको कष्ट देगा।